नेक्स्ट है बेटा आपका ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, फैसिलिटी का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। अगर हमारे फैसिलिटीज़ हैं, इट शुड बी फैसिलिटी फॉर स्मूथ, क्लियर and timely communication facility should be available in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? यू कैन हैव कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स। आपने देखा होगा जगह जगह कंप्लेंट बॉक्स लगे होते हैं। किसी पब्लिक डिपार्टमेंट या पब्लिक ऑफिस में चले जाओ, इवन किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी वो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं आपसे। आप इवन कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो भी वो कहते हैं कि नहीं हमारा फीडबैक सबमिट करना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दे आर टेकिंग देयर फीडबैक। अगर वो सिस्टम अवेलेबल है तो हम उसमें कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, हम उसमें अपना कोई सजेशन भी डाल सकते हैं। देन कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं हमारे पास। हम सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स करते हैं। सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग से कल्चरल गैदरिंग से क्या मतलब है कि जैसे हम हमारा कोई फेस्टिवल आता है, हम उस फेस्टिवल को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। देन वी हैव फ्रीक्वेंट मीटिंग्स। अगर हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कंप्लेंट बॉक्स भी रखते हैं हम, सजेशन बॉक्स भी है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं, हम नॉर्मली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वी हैव सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स विद आवर एम्प्लॉयज़, वी हैव फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद आवर एम्प्लॉयज़। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ हैं। अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं तो उससे क्या रिज़ल्ट आएगा? उससे ये रिज़ल्ट आएगा कि कम्युनिकेशन विल बिकम स्मूथ, कम्युनिकेशन अच्छा होता चला जाएगा। सो it will encourage free flow of such facilities will encourage free flow of अगर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को एनकरेज करेंगी, बढ़ावा देंगी। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नेक्स्ट लास्ट टाइप के बैरियर्स हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? दे आर रिलेटेड टू personal factors, they are related to personal factors of both sender and receiver। सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स से जो जुड़ा हुआ है उनको हम कहते हैं पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। पर्सनल बैरियर्स आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट इज lack of proper incentives. एक आपके पास होता है unwillingness to communicate. एक होता है आपका fear of challenge to authority. और लास्ट होता है lack of confidence of superior on subordinate. सो पर्सनल बैरियर्स आपके पास 4 तरीके के होते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट्स. देखो जैसे नाम ही कहता है, एक बार हम नाम हेडिंग से ही समझने की कोशिश करते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, लैक का मतलब कमी. अगर हम अपने वर्कर्स को प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं देते, प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि द वर्कर्स विल नॉट टेक एनी इनिशिएटिव. वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, वो कोई भी चीज़ की पहल नहीं करेंगे. दे विल नॉट टेक एनी फर्स्ट स्टेप, दे विल नॉट हैव एनी क्रिएटिविटी. तो इनोवेशंस ख़त्म हो जाएंगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगा उनके लिए. नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का मतलब एट टाइम्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बात ही नहीं करना चाहेंगे. दे विल नॉट बी रेडी टू कम्युनिकेट. उनके माइंड में होता है ना, कई बार हमारे माइंड में इतना डर होता है कि नहीं यार मैंने ये बात बता दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ऐसे लड़ पड़ेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, तो हम बात ही नहीं करते. हम कितनी भी प्रॉब्लम में, हम कितना भी शेयर करना चाहें अपनी प्रॉब्लम को, बट उस डर के मारे हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात शेयर नहीं करते हैं. फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो बॉस होता है वही इन्फॉर्मेशन या वही कम्युनिकेशन को सप्रेस करता है, वही अपनी बात अपने पास रखता है कि यार अगर मैंने ये बता दिया सबको तो पता नहीं मेरी अथॉरिटी या मेरी सिचुएशन, पता नहीं मेरा सबऑर्डिनेट मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी अथॉरिटी अंडरमाइन ना हो जाए. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट क्लियर है. जब सबऑर्डिनेट पे विश्वास ही नहीं है, सुपीरियर को, बॉस को विश्वास ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट पे, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को ना तो प्रॉपर वर्क को डेलीगेट कर पाएगा, ना तो प्रॉपर उसको काम बांट पाएगा, ना ही उसको समझ पाएगा, उसकी वर्किंग को समझ पाएगा, उसके इनिशिएटिव को समझ पाएगा. एंड अगेन द कम्युनिकेशन विल गेट हैम्पर्ड. तो ये हो गए बेटा आपके पर्सनल बैरियर्स. ठीक है, अब मैं इनको इंडिविजुअली करवा रही हूँ.